खुश आमदीद। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि बिजनेस की दुनिया में कामयाबी के लिए क्या वाकई एक महंगी एमबीए डिग्री जरूरी है। आज हम दी पर्सनल एमबीए नामी किताब के उन आइडियाज को समझेंगे जो बताते हैं कि बिजनेस की असल महारतें शायद क्लासरूम के बाहर भी सीखी जा सकती हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है जिस पर सब सोचते हैं, क्या कामयाबी का रास्ता सिर्फ महंगी यूनिवर्सिटियों से ही होकर गुजरता है? ये किताब इस रिवायती सोच को चैलेंज करती है और कहती है शायद नहीं। ये किताब एक बिल्कुल नया नज़रिया पेश करती है। देखें, एक तरफ है वो पुरानी सोच जो कहती है कि कामयाबी का मतलब है एमबीए की डिग्री, लेकिन दूसरी तरफ ये किताब एक नई सोच पर जोर देती है कि असल ताकत डिग्री में नहीं बल्कि अमली इल्म में है, ऐसी महारतों में जिन्हें फ़ौरन इस्तेमाल किया जा सके। तो सवाल यह है कि अगर एमबीए नहीं तो फिर क्या? चलें देखते हैं कि ये किताब कामयाबी के लिए कौन सा मुतबादिल रास्ता बताती है जो सिर्फ और सिर्फ अमली जहानत पर मबनी है। तो सबसे अहम बात यह है, असल कामयाबी का इन्हिसार कागज़ के एक टुकड़े पर नहीं बल्कि हकीकी सलाहियतों पर है। मतलब अमली इल्म कितना है, कितनी अच्छी हिकमत अमली बनाई जा सकती हैं और मुश्किल वक्त में कितने दुरुस्त फैसले लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं उन बुनियादी उसूलों की जिन पर हर कामयाब कारोबार खड़ा होता है, चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी। ये वो उसूल हैं जो कभी नहीं बदलते। देखें, किसी भी कारोबार की बुनियाद हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा होती है। ये सब इन 4 मराहिल पर मुनहसर हैं। पहला, कोई ऐसी चीज बनाए जिसकी लोगों को सच में जरूरत हो। दूसरा, लोगों को बताएं कि ये क्यों अहम है। तीसरा, इसे अपने ग्राहकों तक पहुंचाएं। और चौथा, ये यकीनी बनाएं कि अपनी मेहनत का मुनासिब मुनाफा भी कमाया जा रहा है। बस यही एक ताकतवर फ्रेमवर्क है। अच्छा, अब आते हैं कारोबार के 2 सबसे कीमती असासों पर, वक्त और पैसा। जिसने इन दोनों को सही तरह से संभाल लिया, समझे कि आधी जंग तो वहीं जीत ली। जब फाइनेंस की बात आती है ना, तो इस किताब का मकसद ये नहीं कि किसी को अकाउंटेंट बना दिया जाए, नहीं, बल्कि असल जोर इस बात पर है कि पैसे की जुबान को समझा जाए कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और हर छोटा बड़ा फैसला उस पर कैसे असर डालता है। और जहां तक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ा धोखा ये सोचना है कि हर काम बराबर की अहमियत रखता है। हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें लगाया गया थोड़ा सा वक्त बहुत बड़े नतीजे दे जाता है, जबकि बाकी काम सिर्फ मसरूफ रखते हैं। इसी को मशहूर 80-20 का उसूल कहते हैं। अक्सर 80% नताइज सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। तो अब सोचने की बात यह है, क्या तवनाई उन 80% कामों पर लग रही है जो कम नताइज देते हैं, या फिर होशियारी से उन 20% कामों पर तवज्जो दी जा रही है जो असल में फ़र्क डालते हैं। देखें, एक कामयाब कारोबार सिर्फ स्प्रेडशीट्स और बिजनेस प्लान्स का नाम नहीं है। उसकी असल बुनियाद इंसानों को समझना है। तो चलें अब जरा इंसानी नफ्सियात की दिलचस्प दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये बिजनेस में कितना अहम किरदार अदा करती है। हर कारोबार एक बुनियादी सवाल के गिर्द घूमता है, आखिर लोग कोई चीज खरीदते क्यों हैं? और इसका जवाब इतना सीधा नहीं है जितना लगता है। उसका जवाब इन 3 सवालों में छुपा है। ग्राहक असल में चाहता क्या है, उसकी सबसे गहरी जरूरत क्या है, और जो प्रोडक्ट पेश की जा रही है वो इस जरूरत को कैसे पूरा करती है। जिसने इन सवालात का जवाब ढूंढ लिया, उसने कामयाबी की चाबी हासिल कर ली। ठीक है, तो अभी तक हमने काफी कुछ सीखा, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं होता है ना। असल खेल तो तब शुरू होता है जब इस इल्म को अमल में लाया जाए। तो अब देखते हैं कि इस सीखे हुए इल्म को हकीकी और देरपा कामयाबी में कैसे बदला जा सकता है। तरक्की की बुनियाद चंद आदतों पर है, जैसे कि हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहना, अपने तजर्बात को अपना उस्ताद बनाना, तब्दीली से डरना नहीं बल्कि उसे अपनाना, हमेशा नए मौके की तलाश में रहना और अपने वसाइल को जहानत से इस्तेमाल करना। और आखिर में इस किताब का सबसे ताकतवर पैगाम वो ये है कि डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हकीकी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अमली इल्म और खुद पर एतमाद है। तो ये बात याद रखने की है कि सिर्फ इल्म इकट्ठा करना ऐसा है जैसे किसी ने गाड़ी के सारे पुर्जे जमा कर लिए हों। गाड़ी तभी चलेगी जब उन पुर्जों को जोड़ा जाए और उसे चलाया जाए। इसी तरह इल्म को समझना और फिर इस पर अमल करना जरूरी है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद अब सबसे अहम सवाल सिर्फ एक है, आज पहला कदम क्या होगा? वो कौन सा एक छोटा सा अमल होगा जो इस सारे इल्म को हकीकत में बदलने का आगाज करेगा?